एवरीवन, आज दिन है थर्सडे और येलो बेड शीट मेरे बेड पे लग चुकी है। जी हाँ, आज थर्सडे को मैं येलो बेड शीट डालती हूँ और इसका मैंने चादर नहीं डाला बिकॉज़ क्या है ना, अभी एकदम लाइट है ये और ये मतलब बच्चे आके गंदा कर देते हैं। इस वजह से अभी जब घर का काम ख़त्म होगा तब ये बेड शीट निकालूँ। बहुत ही प्यारा बेड शीट है, मैंने लुलु मॉल से लिया हुआ था। बहुत गजब का चादर है, एकदम कॉटन है और प्लेन बेड शीट है। तो भी बच्चे बहुत जल्दी जल्दी गंदा कर देते हैं। मेरे यहाँ 3 दिन भी चादर मुश्किल से बहुत चलता है क्योंकि उसके बाद फिर बचता ही नहीं है। और ये ऐसे चला कि मैंने पर्दा इधर कर दिया है तो लग रहा है कि पर्दा ही नहीं है, बट दरवाज़ा खुलता है ना तो फिर ये थोड़ा प्रॉब्लम करता है। तो चलते हैं, थोड़ा सा आराम करते हैं। थकान हो जाती है यार, सुबह से उठो काम करो काम करो काम करो। चलते हैं, थोड़ा सा आराम करने के बाद आपसे मिलते हैं। अभी जस्ट मैंने बेडशीट चेंज किया, घर थोड़ा सा सेटअप किया क्योंकि क्लीनिंग होती है, सब लोग चले जाते हैं तो शाम को, तो इस वजह से ज़्यादा काम नहीं करना है। अब चलते हैं, आराम करते हैं थोड़ा सा। अरे कड़क देखो, कड़क सूख गया अच्छे से। ये हमको तुमसे प्यार है। अब इसका बनेगा अचार। ये देखो सूख गया अच्छे से, कड़कपन देखो। क्या कर रहे हो ए नंगू बाबू? तुम्हारा नहीं ले रहे तो तुम बन रही हो। बाबू बाबू क्या कर रहे हो? सॉरी बोलो, सॉरी बोलो। सॉरी बोलो मम्मा से, सॉरी बोल दो। नहीं बोलोगे? सॉरी नहीं बोलोगे तुम? इसीलिए बेटे उधर सरका दिए थे हम, तभी पिछवाड़ा अपना लड़ा रहे थे तुम। इसकी फोटो उतनी अच्छी वीडियो नहीं आती है। फिल्टर लगाओ अच्छा सा। छितान बच्चा है, छितान बच्चा, नजर ना लगे। तू 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 तू। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। ये रहे कुंद्रू। वेरी गुड इवनिंग। इवनिंग क्या हो गया, नाइट हो चुकी है। अब चलते हैं, खाना बनाते हैं। रात के हो रहे हैं 9:45 और अभी हम आए हैं किचन में क्योंकि आज खाना बनाने का मन नहीं था क्योंकि हस्बैंड खा के आए हैं। तो फिर आज बनेगी ये कुंदरू की सब्ज़ी। मैंने इसको कट कर लिया है लोहे की कढ़ाई में। लोहे की कढ़ाई में ना भूनते बहुत अच्छे से बनता है, ना जलता है ना कुछ होता है। चलते हैं, बनाते हैं। हेलो फ्रेंड्स, यहाँ पे ना मैंने कुंदरू को अच्छे से धो के काट लिया और ना वो मुझे 1 kg तो मैंने ले लिया, लेकिन ये देख ही रहे हो कितना पका पका कुंदरू था। और मैंने दूसरे दिन कहा तो वो मान नहीं रहा था। मैंने कहा ठीक है, मैं कैमरे में अपनी रखी हूँ वीडियो तुम्हारी, तो हंसने लगा। और यहाँ पे मैंने सिंपल सा तेल गरम कर लिया, उसमें बस मैंने कुंदरू को डाल दिया। अब मैं ऊपर से डालूँगी सारे मसाले क्योंकि इसे लाल लाल जब तक फ्राई करेंगे ना तब तक ये सारा अच्छे से सब इसी में पक जाता है। और जीरा उरा इतना अच्छा सौंधा सौंधा लगता है ना, वो जलापन नहीं आता क्योंकि इसे ना एकदम लाल लाल फ्राई करना होता है। मुझे लगता है कि हर लड़कियाँ इस सब्ज़ी को पसंद करती हैं क्योंकि ये खट्टी चटपटी सी सब्ज़ी लगती है। पराठे से, रोटी से बहुत टेस्टी लगता है। तो मैं अभी शाम के टाइम इसको बना रही हूँ, तो मैं इसको सिर्फ 2-3 पराठे से खाऊंगी क्योंकि रोटी भैया इतनी गर्मी में तो बनाने की हिम्मत ही नहीं पड़ती। ये डबल रोटी वाला प्रोसेस ना बहुत ज़्यादा इजी है और क्विक वे में बनता है। तो मैं इसी रोटी को गर्मी में ज़्यादा पसंद करती हूँ बनाना, लेकिन मेरे हस्बैंड को ना पसंद ही नहीं है। उनके लिए प्लेन रोटी बनानी पड़ती है और हम बच्चे तो बड़े चाव से खा लेते हैं इस रोटी को। घी या तेल लगा लो, मैंने तो सरसों का तेल लगा दिया था क्योंकि हाथ में ना यही तेल आया, क्योंकि जूठे हाथ से हम कोई चीज़ नहीं छूते हैं लहसुन प्याज लगा के, क्योंकि मुझे भोग लगाना रहता है ना।
सो इस वजह से तो सरसों का तेल कटोरी में रखा था तो मैंने उसी को लगाया और रोल किया और बस फटाफट से बना लेंगे रोटियाँ। दिखाते हैं आपको आगे प्लेटिंग। I hear the beat, it's in my chest, got me feeling some kind of way. I confess the rhythm takes over, no room to rest. My heart's dancing, it's a love conquest. Oh, the melody, it's smooth and sweet, like honey dripping from a golden beat. It's the soundtrack to my soul's heat, making me move from my head to my feet. My heartbeat, yeah, it's pumping so loud. आपको पता है ये परी दीदी मेरा खाना खा रही है, मुझे नहीं दे रहे हैं। When the music plays, I just can't help but sway. Nothing else matters, it's my heart that. कमरे में आ गए बैठ के खाने सब लोग एक साथ, क्योंकि बहुत ज़्यादा गर्मी है। वेरी गुड मॉर्निंग, नहा के आ गई मैं। हो रहा है टाइम 8। चलते फटाफट से खाना बनाते हैं, क्योंकि लाल का भी भोग लगाना है तो फट से नहा ले। अब चलते भोग बनाते हैं। ये भी साथ में नहा ली। चने भिगो के मैंने रात को रखे थे, देखो कैसे झाग बन गया गर्मी से। फटाफट से बिना मतलब लहसुन प्याज के पहले इसको छोंक देंगे, फिर उसके बाद लाली के लिए भोग निकाल के तब फिर से डालेंगे सारा मसाला। जी हाँ, अगर आप इस प्रोसेस से बनाओगे ना तो आपका टेस्टी बहुत ज़्यादा छोला बनता है। और मुझे ना, मैंने सोचा पहले ऐसे ही मसाले में भून के बना लूँगी, लेकिन हस्बैंड भागने लगे। उनका क्यों टाइम हो चुका था और उनको बहुत लेट हो जाता ऑफिस में, 9:40 हो गए थे। तो वो चले गए बिना कुछ खाए पिए, चाय पी के चले गए। तब मेरा मन तो बहुत बेकार हो जाता है, मतलब कुछ भी बनाओ हस्बैंड ना खाएं, बच्चे ना खाएं, खुद खाओ तो अच्छा नहीं लगता है। तो मैंने सोचा कि अब क्या करूं, तो ये कहो जो ऊपर काम लिए हैं पेंट वाले वो आ गए, तो मैंने उनके हाथ से भेज दिया खाना, तो वो ले जाके पहुंचा दिए। तब दिल को थोड़ा सुकून लगा। और फटाफट से हम यहाँ पे बना लेते हैं रोटियाँ, आटा लगा देते हैं और चावल बना लेते हैं। जितना मतलब 10 मिनट रुक जाते तो खाना बन ही जाता, लेकिन अब हस्बैंड लोग ऐसे ही करते हैं ना, जिस दिन पूरा खाना रेडी हो जाता है तो उस दिन आराम से जाएंगे, और जब आप थोड़ा सा लेट हो जाओ ना तो उनकी टाइमिंग बहुत ज़्यादा शॉर्टेज हो जाती है, भागने ही लगते हैं। अब उसके बाद फिर हम अपने लग गए डेली रूटीन के कामों में। फटाफट से हम रोटियां बनाए, भोग बनाए, मतलब मुझे 2 बार काम करना पड़ा। मैं लाले को बिना फ्राई किए लगा दी उसमें घी डाल के भोग, क्योंकि अब लहसुन प्याज यूज़ हो चुका था। तो मैं क्या की ना, पहले उसको ऐसे ही निकाल ली, और निकालने के बाद फटाफट से फिर एक कढ़ाई में दूसरे में मैंने मसाला भुना। मसाला भुनने के बाद उस छोले को बनाया, और फिर अपने लाले को मैंने सिंपल घी डाल के भोग दिया। और ये फाइनल रहा मेरा प्लेट। देखिए ये छोला, चावल, रोटी। आ जाइए आप लोग भी खा लीजिए। मिर्ची का चाट, प्याज। चलते हैं खाते हैं। पूजा पाठ मेरा हो ही चुका था, बस लाले को भोग देना था, वही नहीं हो पाया था। और फिर मुझे करनी थी आज बहुत सारी क्लीनिंग, क्योंकि ना इतना सारा गंदा हो रखा था ये वार्डरोब। अभी क्या है ना, पाउडर वाउडर यूज़ करते हैं ना, पंखा चलता रहता है तो सब उड़ उड़ के उसी पे चिपक जाता है, धूल मिट्टी भी हो जाती है। और बाबू मेरे इधर सो रहे थे, तो मैंने इसको बिठा दिया सूसू करने, और ये करने लगी पॉटी। अब पारी आ गई, इसको ले जाएगी। अब मैं फटाफट से कर लूँगी क्लीनिंग। और ये तो शाम के टाइम से है, 5 साढ़े 5 बजे का टाइम होता है, क्योंकि यहाँ पे क्या होता है ना, काम चल रहा है। लेबर लोग जब जाते हैं सुबह, तो एक बार मैं ऊपर से बस झाड़ू कर देती हूँ, क्योंकि फिर से इतना गंदा हो जाता है कि मैं ही जानती हूँ। 5-6 महीने से इसी में हम बिजी हैं, सिर्फ क्लीनिंग, और घर जैसे घर दिखता ही नहीं है साफ़, क्योंकि शाम के टाइम एकदम क्लीन लगता है, सुबह फिर वही हाल हो जाता है। और गर्मी तो आप लोग को पता ही है किस कदर छाई पड़ी है, बारिश भी नहीं हो रही है और गर्मी भी बहुत भयानक चल रही है। तो फटाफट से लगाते हैं पोछा। झाड़ू करने के बाद, डस्टिंग करने के बाद अब हम लगाएंगे, सीधे मॉपिंग करेंगे। अब उसके बाद आगे आपसे मिलते हैं।
I hear the beat, it's in my chest, got me feeling some kind of way. I confess the rhythm takes over, no room to rest. My heart's dancing, it's a love conquest. Oh, the melody, it's smooth and sweet, like honey dripping from a golden bee. It's the soundtrack to my soul's heat, making me move from my head to my feet. My heartbeat, yeah, it's pumping so loud. It's the rhythm of love, baby, that I found when the music plays. I just can't help but sway. Nothing else matters. It's my heart that obeys. यहाँ पे मैं फटाफट से अपने कामों में लगी हूँ, क्योंकि ना जब जितना टाइम मैं जाके सबके साथ बैठ के बाहर फालतू में बैठ के टाइम अपना वेस्ट करती थी, उतना टाइम मैं अपने बच्चों के साथ रहती हूँ, अपने घर में काम करती हूँ, वो मुझे ज़्यादा अच्छा लग रहा है। क्योंकि ना क्या होता था, मैं फ्रेंड्स सर्किल के चक्कर में पड़ के बस बाहर बैठ के अपना काम ख़त्म करके अपने बच्चों पे उतना ध्यान नहीं दे पाती थी, और बच्चे भी अपने मन का टीवी कार्टून ही करते रहते थे। अब इस टाइम पे मैंने अपना नया रूटीन बना लिया है, ज़्यादा किसी के पास नहीं उठना बैठना है, क्योंकि ना आप ज़्यादा किसी के पास उठने बैठने लगो ना तो उसका मतलब हाव भाव कुछ अलग ही हो जाता है। इस वजह से आप किसी के घर रोज़ रोज़ जाओगे ना तो आपकी वैल्यू एकदम से घट जाती है। इस वजह से आप अपने में सेल्फ रहो, अपने घर पे काम करो ना तो वो ज़्यादा अच्छा होता है। तो अपने ज़्यादा टाइम दूसरों को ना देखें, अपनी फैमिली में अपने बच्चों पे दो ना, तो वो ज़्यादा अच्छा होता है। सो अब मैं आ गई नीचे से, अपना दिया बाती सारा काम करके साफ़ सफाई करने के बाद शाम का दिया बाती होता है, उसके बाद मैं आ गई ऊपर थोड़ी देर बाहर अपने बच्चों के लिए बैठ के, क्योंकि बाहर बैठते हैं तो बच्चे खेलते कूदते हैं अपना। फिर ऊपर आने के बाद परी ने कहा मम्मा बहुत गर्मी है, तहरी बना लो, क्योंकि उसको ना ये न्यूट्रेला चंक्स बहुत ज़्यादा पसंद हैं। तो मैंने इसी के लिए 1 किलो मंगवा लिया, क्योंकि ये इसमें बहुत जल्दी कीड़े भी लग जाते हैं। तो अब मैं क्या करती हूँ ना, 1 डिब्बा फिल करती हूँ, उसको खाली करके 2 बार मैंने अभी बनाया, और ऊपर से मैंने इसको फिर से पैक कर दिया आग से जला के। अब वो 1 kg है तो भाई ये हल्का भी होता है, चढ़ता भी बहुत है, इस वजह से। और अब यहाँ पे फाइनल मेरा बनने जा रहा है तहरी, जो परी को मेरे बहुत ज़्यादा ये पसंद आता है उसको, और मुझे भी अच्छा लगता है। ऐसा नहीं है कि मैं नहीं खाती हूँ, बस सिंपल सी तहरी बनाएंगे, और बहुत टेस्टी एंड यम्मी बनी थी। मैंने सोचा पहले कढ़ाई में ही बना लूँ, तो मैंने कहा नहीं, सुबह छोले बने थे तो उसी में पलट देंगे, तो मसाला जो लगा था कुकर में सब उसी में ऐड हो जाएगा। और देखने में ही लग रही है ना ये प्यारी सी मेरी तहरी टेम्पटिंग। अब दिखाते हैं। मैंने इसको फिर कुकर में पलट दिया, पलट के मैंने सीटी लगा लिया, और उसके बाद ये देख ही सकते हो कितना अच्छा दिखने में लग रहा है। जितना अच्छा मतलब कहते हैं ना लोग, आंखों से पहले देख के ही खाने का पता चल जाता है कि कितना टेस्टी एंड यमी होगा। अब फाइनल मैंने अपना कुकर खोल दिया। प्लेटिंग करते हैं अचार और प्याज के साथ, और ऊपर से ये घी के बिना तो ये डिश अधूरा ही रहता है। सो आई होप आप लोग को ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करना ना भूलना, सब्सक्राइब करना ना भूलना, प्यारे प्यारे कमेंट्स देना ना भूलना। और ये वीडियो है मेरा नेक्स्ट मॉर्निंग का, नहा धो के आ गए हैं। अब चलते हैं कपड़े फोल्ड कर लेते हैं, क्योंकि पूजा करने जा रहे थे, वहाँ क्लीनिंग कर दी। हस्बैंड बैठ के पूजा कर रहे हैं, तो मैंने कहा टाइम क्यों वेस्ट करूँ, इतना सारा कल का कपड़ा धुला हुआ रखा है ये था, तो मैंने कहा चलो फटाफट से कपड़े को फोल्ड करते हैं, तब तक हस्बैंड की पूजा ख़त्म हो जाएगी, तो आके हम अपना पूजा कर लेंगे। और ये काम भी मेरा हो गया साथ ही साथ, क्योंकि ना एक साथ में 2 काम हो गए, नहीं तो पता चला अगर खड़े रहते टाइम वेस्ट करते, इससे कोई फ़ायदा नहीं मिलता हमको। I hear the beat, it's in my chest, got me feeling some kind of way. I confess the rhythm takes over, no room to rest. My heart's dancing, it's a love conquest. फिर यहाँ पे फटाफट से कपड़े लगाने के बाद गई मैं पूजा पाठ की। पूजा ख़त्म होते ही आ गया आरओ बनाने वाला। पता है सर्विसिंग के नाम पे इतना चूना लगाते हैं ना कि पूछो ना। और इतना अच्छा मेरे पानी का टेस्ट आ रहा था, पानी में कोई प्रॉब्लम नहीं थी, जैसे फ़िल्टर्ड पानी होता है वैसे ही था। और ये लोग आके बस बेवकूफ़ बना के पूरा सामान 4500 रुपये का, वो मतलब 1 रुपये का डिस्काउंट भी नहीं किया।
और वो जाके पूरा पैसा पे करके ले गया। और पानी अभी एकदम नॉर्मल पानी लग रहा है। अभी मैं फिर से कंप्लेन करती हूँ और इसको बुला के सही करवाती हूँ, क्योंकि पानी में थोड़ा सा भी टेस्ट नहीं मिल रहा है मुझे। और ये वीडियो है मतलब शाम के टाइम का 4-5 के समथिंग का है। सुबह मैंने फिर इतना लेट हो गया, दाल चावल ही बनाया था और उसके बाद बनाई इप्पी, और सबके साथ इप्पी इंजॉय हुआ कमरे में, क्योंकि कमरे से बाहर तो निकलने की हिम्मत ही नहीं हो रही है। और आज मैंने अपने हाथ पैर को देखिए कितना क्लीन लग रहा है ना, कि आज मैंने वैक्स किया था। बैठे ही थे, एसी चली रही थी, सिर्फ दर्द भी बहुत हो रहा था। जब 2 टैबलेट खाने के बाद मुझे आराम मिला तो मैंने कहा चलो आज अपनी सामान को यूज़ ही कर लेते, क्योंकि ना ये सामान मेरा वेस्ट हो रहा है, मतलब कि एक्सपायर हो जाता है। तो इस वजह से मैंने कहा चलो आज इनको यूज़ कर लेते हैं और दिखाते हैं आपको ये फ़ाइनल रिव्यू। और मतलब आप पार्लर जाओ तो पता है कि 1000-1200 रुपये तो वैक्स का हाथ पैर का ले ही लेते हैं। आप 200 रुपये में आप अपने आप ही कर सकते हो। और इसमें वाइप्स दिए गए हैं, 3 का पैकेज है और ये इतना स्टेप है कि आप 3 बार अपने हाथ पैर में वैक्स कर सकते हो। डिपेंड करता है आपके हाथ पैर में बाल कितने हैं। जी हाँ, पहले मैं अपने बालों को दिखाती हूँ और उसके बाद अपने बालों को दिखाती हूँ कि किस कदर मेरे हाथ पैर पे बाल थे। जी हाँ, इतने हैं, बहुत ज़्यादा तो नहीं है, लेकिन अभी मैं दिखाती हूँ करके आपको। बहुत ईजी वे में होता है, बहुत ज़्यादा ताम झाम नहीं होता है। ये देखो, बस इसे चिपकाओ और उखाड़ दो, इतना ईजी वे में होता है कि ना पूछो ना। ये देखो फटाफट से मैंने किया, और पता है मुझे सिर्फ 15 से 20 मिनट में मैंने अपने हाथ को ऊपर नीचे दोनों हाथ को मतलब क्लीन कर लिया इससे। और पता है वैक्स करने से क्या होता है ना, मतलब हाथ पैर आपका एकदम से क्लीन लगने लगता है। तो जो डस्ट होती है ना, हमारी स्किन, डेड स्किन होती है, वो भी साथ ही साथ निकल आते हैं। ये देखिए एक साथ में कितना बाल निकलता है। और इतने सारे मैंने इनको यूज़ किया, और यूज़ करने के बाद आपको पूरा रिव्यू दिखाती हूँ मैं अभी। एवरीवन, आज मैंने ना बहुत सारे पैसे बचा लिए, क्योंकि ना पार्लर जाओ जो काम आपका 200 रुपये में हो सकता है, वो भी अंदर में। और अभी मेरे स्टेप बचे हैं, फिर से यूज़ करेंगे। और हाथ पैर देखो ज़रा, चिकना चिकना हो गया ना। तो आप भी अपना ये सब कर सकते हो घर बैठे। जी हाँ, ये इतना अच्छा मतलब है कि मैं जितनी तारीफ़ करूँ उतना ही कम है। बस कूलिंग चाहिए, एसी चाहिए। और जैसे कि मैंने अभी चला के आज इसको मैंने यूज़ कर लिया। ये देखो इतना अच्छा है ये ना कि मैं क्या बताऊँ। अभी हाथ पैर का फुल आप वैक्स कराने जाओ तो समथिंग 1000-1200 तो हो ही जाएंगे आसानी से, क्योंकि मैंने बहुत दिन से नहीं करवाया है। अब मैंने आज अपने हाथ से किया है। ये 2 साल पहले मैंने लिया था, 1.5-2 साल पहले। अभी हो जाता है एक्सपायर, तो मैंने इसको आज लिया और अपने आप से ही यूज़ कर लिया। जी हाँ, और दिखाते हैं कितने चिकने चिकने हाथ पैर दिख रहे हैं। पैर को भी दिखाते हैं। तो मैंने बैक पे इसका दिखा देंगे, वीडियो शूट कर लिया है, क्योंकि फ्रंट पे बात करने से नहीं हो पाता है काम। तो कैसा लगा आपको ये मेरा सिंपल सा, सस्ता सा, टिकाऊ और अच्छा सा काम। और इसके ऊपर आप लगा सकते हो, पाउडर लगा के कर सकते हो। अगर एसी फुल पे है, शरीर ठंडा है, तो उसकी भी कोई ज़रूरत नहीं होती है। और इसमें 2 वाइप्स दिए रहते हैं, 3, उससे आप क्लीन करके सिंपल सा आप बस लोशन लगा सकते हो। मैं वही करने जा रही हूँ और मैंने वही किया है। यहाँ पे मैंने पहले वाइप से किया वैक्स करने के बाद, और उसके बाद मैंने क्लींजिंग का, मेरे पास हिमालय का क्लींजिंग था, बस मैंने उसी को अप्लाई